अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ट्राइग्लिसराइड हाई आए हैं, बॉर्डर लाइन से ऊपर आए हैं, क्योंकि ख़तरा होता है दिल की बीमारी होने का और आपको आने वाले समय में हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारी से बचना है, तो निश्चित तौर पर आज मैं जो चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आज से ही शुरू कर देना अपनी डाइट में इन चीज़ों को। हालांकि इसके लिए नुस्खे बहुत होते हैं, बहुत से देसी नुस्खे होते हैं जो मतलब आप अलग से उनको ले सकते हैं, लेकिन आपको खाना पीना भी होता है, अन्न भी खाना होता है, सब्जियां भी खानी होती हैं। तो वो चीज़ें चुनें जिससे कि आपके कोलेस्ट्रॉल में फ़ायदा हो, क्योंकि हो सकता है कि आप एक तरफ नुस्खा ऐसा ले रहे हैं और साथ के साथ उन चीज़ों को भी आप खा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल साथ के साथ बढ़ भी रहा है। तो पहले इन चीज़ों पर कवर करें, इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। तो मैं आपको वो चीज़ें आज बता रहा हूँ आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होने के बाद खानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी अक्सर क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने हाई प्रोसेस्ड फूड का सेवन किया, आपने ऑयली फूड का सेवन किया, आपने मैदे का, मीठे का, कोल्ड ड्रिंक्स का, चाय का, इसका सेवन आपने ज़्यादा किया। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई। अब दिन की शुरुआत जब भी आप कर रहे होते हैं तो ध्यान रखना, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको अधिक फाइबर वाली चीज़ों से दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि जिन चीज़ों में फाइबर होगा ना, वो चीज़ें एक तो आपके बॉडी में से फैट को रिड्यूस करेंगी, वज़न को घटाएंगी, ठीक है। साथ के साथ जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी जो धमनियों के अंदर जो गंदगी जमा है उसको भी साफ़ रखेंगी, खून को भी साफ़ रखेंगी, आपका पाचन इससे अच्छा रहता है। और कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है यानी जो गंदगी होती है वो धीरे धीरे आपकी निकल जाती है। आपका जो रिपोर्ट है एकदम से परफेक्ट आएगा। आप 1 से 2 महीने इन चीज़ों का सेवन करना, मज़ा आ जाएगा। आप ये कहोगे सर बड़ी से बड़ी दवा भी काम नहीं कर पाई जो इस नुस्खे ने कर दिया। इसके लिए आपको करना क्या है, दिन की शुरुआत फाइबर वाले फूड से करनी। यानी सबसे पहले उठें सोकर तो रात को एक काम कीजिएगा कि चने भिगो के रख दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आप मूंग की दाल भी भिगो के रख दीजिएगा और सुबह उठते ही उनको भीगी हुई अंकुरित चीज़ों को इनको सुबह उठते ही खाली पेट खाइएगा। सबसे पहले आप नींबू पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ इसमें विटामिन सी की आपको ज़रूरत पड़ती है और विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर से अधिक फैट को रिड्यूस करता है और इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो आपको गर्मी में अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए आपको ये काम तो करना पड़ेगा। और आप सुबह की शुरुआत स्प्राउट से कीजिए। सबसे पहले चने खाइए, रात को 1 से 2 मुट्ठी चने भिगो के रख दीजिए और सुबह उनको खाइए। रोज़ाना इस आदत को बना लीजिए सबसे पहले। इससे देखना आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, एकदम परफेक्ट। आपको जो भूख नहीं लगती थी या भोजन हजम नहीं होता था, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, कब्ज की समस्या, कंस्टिपेशन की समस्या आए दिन बनी रहती थी, वो भी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब नाश्ते की बात आती है तो नाश्ते में ध्यान रखना कि अब इस समय बाज़ार से ओट्स ले आना, जैसे हिंदी में जई बोलते हैं, ठीक है। ये बाज़ार में ऑनलाइन आपको मिल जाता है, एक प्रकार का अनाज होता है और इसमें दूध डाल के या इसको नमकीन बना के अपने हिसाब से इसकी डिश ऑनलाइन यूट्यूब पर देख लेना कि ओट्स कैसे बनता है। तो ओट्स का सेवन आप अपने नाश्ते में कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप कभी कभी दलिया भी खा सकते हैं जिसमें कि जौ, गेहूँ होना चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखें कि इस समय आप जो रोटियां खा रहे हैं, इस चीज़ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि आपको इस समय मोटा अनाज का सेवन करना है। जिस गेहूं के छिलके को आप छान कर फेंक देते थे भूसी के रूप में, अब वो आपको फेंकना नहीं है, बिल्कुल भी छानना नहीं है, बल्कि जब भी आप पिसाते हैं तो छिलके सहित इसको पिसाएं और उस छिलके को ही अपने आटे में सम्मिलित करें, उस आटे की रोटियां खाएं, जिसे चौकर बोलते हैं। ये मोटा अनाज आपके शरीर में जाएगा तो कमाल हो जाएगा इसमें, क्योंकि फाइबर सबसे ज़्यादा गेहूं के छिलके में ही पाया जाता है और उस छिलके को आप फेंक देते हैं तो फाइबर सारा की सारा निकल जाता है और बचता क्या है, सिर्फ मैदा बचता है, ठीक है। तो जो कि आपके शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल को, डायबिटीज़ को और गंभीर बीमारियों को न्योता देता है। तो इसलिए बोलते हैं आजकल देखिए चावल और गेहूं का जितना लोग सेवन कर रहे हैं उतने ही बीमार पड़ रहे हैं। तो जो तरीका था, लोग हमारे मतलब बुजुर्ग हमारे जो पहले इस चीज़ का सेवन किया करते थे, उस तरीके से अब लोग कर ही नहीं रहे। और ऐसे बहुत से अनाज हैं जिनको लोग भूल चुके हैं। जौ हुआ, ज्वार हुआ, ठीक है, रागी हुआ, ये बहुत पहले चलते थे अनाज। हमारे बुजुर्ग लोग इनको खाते थे और लंबा जीवन जीते थे, बीमारियों रहित जीवन होता था, कोई अस्पताल नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी और चकाचक रहते थे। तो ध्यान रखें, पुराने रूप में दोबारा आएँ आप लोग, घर पर रागी लाएं, ज्वार लाएं, जौ लाएं, इनका आटा पिसवाएं, इनका आटा खाने की कोशिश करें। ऑनलाइन इनका आटा मिल भी जाता है या फिर शुद्ध अपने घर पर पिसवाएं, ठीक है। गेहूँ खा रहे हैं तो उसमें जौ मिक्स करवा के खा लीजिए, गेहूँ के साथ चने को मिक्स करवा के खा लीजिए, उनका आटे की रोटियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइएगा, ठीक।
ठीक है। सब्जियों में ध्यान रखिए, आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। इस समय कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपको कम करना है थोड़ा, क्योंकि अगर आपको साथ में डायबिटीज़ भी है तो वो आपको नुकसानदायक होगा। अब चावल हुआ या कोई स्टार्ची फूड हुआ, आलू हुआ, ये आपके इस समय नुकसानदायक होती हैं, ध्यान रखना। इस समय जो ऑयल्स आप ले रहे हैं, ऑयल्स में ध्यान रखिए, आपको 2-3 ऑयल मैं बता रहा हूँ, उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए पीनट्स ऑयल आता है, यानी मूंगफली का तेल आता है, जैतून का तेल आता है, नारियल का तेल आता है, सरसों का तेल आता है, आप इनको ले सकते हैं। इनमें जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं, सब्जियां बना रहे हैं, इनमें बनाइए। आपको रिफ़ाइंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है इस समय, ध्यान रखिए। जो चीज़ रिफ़ाइंड होकर आ रही है, केमिकल उसमें मिले आ रहे हैं तरह तरह के, ठीक है, ट्रांस फैट इसमें होते हैं, तो आपको ये नुकसानदायक हो सकता है। इस समय आपको देसी घी का इस्तेमाल भी बहुत कम मात्रा में करना है। आप अगर भोजन से पहले 1 से 2 चम्मच देसी घी खा के उस भोजन को खाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। आप 1 या 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल एक दिन के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, जितना देसी घी बताया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। और सब्जियां के लिए मैंने आपको तेल बता ही दिया है, ठीक है। आपको इस समय फाइबर में जैसे कि भिंडी का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, राजमा का सेवन, लोबिया की फली जो आती है उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इन चीज़ों में फाइबर बहुत होता है और भिंडी की सब्ज़ी में बहुत अधिक होता है, तो ध्यान रखना। जितने भी तरह के बीन्स आते हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को बहुत जल्दी कम करेंगी, और नुस्खा जो आप ले रहे होते हैं साथ में वो भी आपकी मदद करेगा। तो जो कोलेस्ट्रॉल आपका 3 महीने 4 महीने में ख़त्म होगा, वो इन चीज़ों के माध्यम से आपको हो सकता है कि 20 से 25 दिनों में ही कोलेस्ट्रॉल आपका बिल्कुल लेवल पर आ जाए, और जितना होना चाहिए बॉडी में उस लेवल पर आ जाए। तो निश्चित तौर पर दोस्तों इस बताए हुए नुस्खे को आप अमल करना, जो मैंने बताया आपको, और बाज़ारू चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना। दूध जो है, दूध का सेवन आप कम से कम करें। इस समय आप अगर पीना चाहते हैं दूध तो आप डबल टोंड का दूध पी सकते हैं, ठीक है। अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए डबल टोंड आता है जिसमें फ़ैट कम होता है, ध्यान रखें। तो आपको मैंने बता दिया है वो चीज़ें जो आपके कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। इस वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर करके जाइएगा, और आने वाली वीडियोस का वेट कीजिएगा। उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए आपको फॉलो बटन अवश्य दबाना है, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।